तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स पढ़ा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उसका डेरिवेशन थोड़ा देखते हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, ये समझते हैं। अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अपने पास जनरलाइज इक्वेशन क्या है, पी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं P1 टू पावर एन इक्वल टू P2 टू पावर एन। दोनों साइड लॉग लगाते हैं तो क्या होगा, लॉग टू बेस ई P1 टू पावर एन इक्वल टू ln P2 टू पावर एन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एकदम इजी चीज़ है, ln P1 प्लस ln V1 टू पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln P2 प्लस ln V2 टू पावर n। अब इसको और थोड़ा जनरलाइज करते हैं, ये n जो है ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो गया ln P1 प्लस n ln V1, इधर हो गया आपका ln P2 प्लस n ln V2। अब दोनों प्रेशर वाले को एक साइड ले जाते हैं ln P1 माइनस ln P2, और दोनों आपके जो वॉल्यूम वाले हैं उसको इस साइड ले जाते हैं ln V2 n ln V2 माइनस n ln V1। सॉल्व करते हैं, आगे अपने पास आता है ln P1 बाई P2 इक्वल टू n ln V2 बाई V1। तो यहाँ से अपने को n का जो आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है इसका अपने को एक फॉर्मूला मिल जाता है, n इक्वल टू ln टू पावर ln P1 बाई P2 बाई ln V2 बाई V1। अब ये जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है इसका वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। n इक्वल टू 1 अगर आ रहा है तो ये आइसोथर्मल है, और n इक्वल टू गामा मतलब कि 1.41 अगर वैल्यू आती है इस फॉर्मूला में डाल के तो समझ लीजिए कि एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अपने को पता ही है 0 से लेकर n की वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकती है।